गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला किया, एसिड अटैक किया है। महिला को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया। दिल दहला देने वाला ये मामला गुरुग्राम से सामने आया, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर एसिड अटैक किया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया और पीड़ित महिला को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया है। मेड का काम ये पीड़ित महिला करती है। पुलिस की ओर से पूरा मामला दर्ज किया गया। महिला के हाथ, पैर और कमर बुरी तरह से झुलस गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी पर एसिड अटैक का ये मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि पालम विहार के अंसल मॉल के बाहर की ये घटना है। पति ने अपनी ही पत्नी पर एसिड अटैक किया और इस अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई, दहशत फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल उस महिला को रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी पर ये ज्वलनशील पदार्थ डाला, उसके बाद उसको घायल किया और ये सब करने के बाद वो शातिर पति वहां से फरार हो गया। पीड़ित महिला को आपको बता दें कि लोगों के घरों पर काम वो करती है। एसिड अटैक के बाद महिला के हाथ, पैर और कमर झुलस गई। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आरोपी पति के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कई टीमों का गठन उस आरोपी पति के लिए कर दिया गया है, जिसके तहत अब उसकी तलाश की जाएगी। घटना के बाद वो फरार बताया जा रहा है। अपनी ही पत्नी के ऊपर एसिड अटैक उसने किया, जिसके बाद महिला के हाथ, पैर और कमर झुलसे हैं। निजी अस्पताल में आनन फानन में महिला को ले जाया गया, जिसके बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अब उस महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक महिला अब खतरे से बाहर है, अस्पताल में उपचाराधीन है। घरेलू विवाद के चलते पति ने इस तरह की संगीन जुर्म की वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए, क्राइम का ये जो ग्राफ हरियाणा में हर दिन बढ़ रहा है। लोगों में पुलिस का कोई डर नजर नहीं आता। मामूली कलह कलेश के चलते, लड़ाई झगड़े के चलते इस तरह जानलेवा हमला किया, एसिड अटैक अपनी पत्नी पर किया, जिसके बाद पूरे इलाके में इस घटना के बाद सनसनी मच गई। आरोपी पति अटैक करने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस कई टीमों का गठन इस मामले में कर चुकी है ताकि उसकी जल्द से जल्द तलाश की जा सके। जो शिकायत दी गई है उसका भतीजा है नूर अहमद, उसने शिकायत दी है। तो उसमें उसको कॉल आया था कि उसकी बुआ के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, तो वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जाके देखा तो पुलिस को कॉल आया, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। तो देखा तो उस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ कुछ ऐसा लगा, जिसमें कपड़े उसके कुछ जल गए थे, थोड़े बैक पे उस पर लगा था। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ पे जो कंप्लेंट उसके भतीजे ने दी, तो उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी और उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। तो उसमें जो डाउट है उसका उसके पति से झगड़ा चल रहा है, तो कुछ ऐसा सामने आया है उसमें। तो इस पूरी घटना के बाद उसके पति अस्पताल नहीं पहुंचे, तो ऐसे में इस एंगल को भी उठा रही है पुलिस कि वो नहीं है और नहीं आ रहे हैं, शायद वही आरोपी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जो एसिड वाली बात है या कैसे में भी पति का साथ होना जरूरी है, तो वो आया नहीं। तो और पत्नी की तरफ से भी ये बताया गया, मतलब उसके जो भतीजा है उसकी तरफ से बताया गया कि भी इनका डिस्प्यूट चल रहा था, पहले भी झगड़े हुए हैं कई बार। तो महिला सर शादीशुदा है? हाँ, ये महिला शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं सर? टीमें गठित कर दी हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, पुलिस स्टेशन की अलग से टीम लगी हुई है, जो भी टीमें कर रही हैं अभी। जो कौन था अभी, क्योंकि महिला को शायद पहचान में नहीं आया, वो जैसे भी मुंह ढका हुआ था, जो ये बात आई है कंप्लेंट में, तो जल्दी इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सर ऐसे में जिस कंडीशन में पुलिस ने महिला को देखा, कपड़े जले हुए थे, कमर के ऊपर भी खाल जो है वो जली हुई थी, तो ज्वलनशील पदार्थ जो भी था वो एसिड नुमा फॉर्म में ही था? हाँ, एसिड नुमा लिक्विड फॉर्म में था। तो क्योंकि गिरा हुआ था, उसके सैंपल भी लिए गए हैं, तो एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद उसका पता चलेगा। ठीक है सर।